हे एवरीवन, इसमें हमसेन यू आर वाचिंग एच रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक वीडियो पे किट्टू राव के चैनल से। और वीडियो का टाइटल है, किट्टू मैम के चैनल से जो वीडियो है उसका टाइटल है कि IMF ने पाकिस्तान को मारी लात। फ़िज़ा खान और देन किट्टू राव आगे मेंशन है। तो जनाब सीन ऐसे है कि IMF जो है वो मतलब सिर्फ लास्ट ये 9th मेरे ख्याल में रिव्यू है, उसके लिए जो है ना 1 अरब देने के लिए पाकिस्तान को नाक तो क्या पता नहीं क्या क्या रगड़वा रहे। और आप ये देखें कि 2 दिन के अंदर पाकिस्तान में जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो 52 रुपीज़ बढ़ाई गई हैं। गैस प्राइसेस जो हैं वो 124% बढ़ाई गई हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस ऑलमोस्ट 50% बढ़ा दी गई हैं। और फिर हुकूमत एक्सपेक्ट करती है कि पूरा पाकिस्तान यूथिया बन जाए। जैसे यूथिया जो थे, इमरान खान कुछ भी अगर इस तरह की फ़ैसले लेते थे तो उनको डिफेंड करते थे। और इस वक्त शायद ये इत्तेहादी PDM हुकूमत जो है ये समझ रही है कि अवाम या इनके सपोर्टर्स जो हैं वो इसको डिफेंड करें। भाई हम नहीं करेंगे, बात सीधी सी है। जब आपको पता था कि मुल्क के इतने बुरे हालात हैं तो आप आए क्यों? ठीक है, आप इलेक्शन करवाते, मैंडेट लाते, फिर हम आपकी मान भी लेते कि हाँ भाई हाँ, मुल्क के हालात ख़राब हैं। अभी तो आपने उसकी की कराई अपने सर पे ली है और आप मज़ीद जो है ना कर रही हैं आप। मतलब इसकी क्या जस्टिफिकेशन है कि वो जैसा भी था ख़जाना खाली कर रहा था या जो भी कर रहा था, लेकिन आवाम को जो है ना पेट्रोल दे रहा था 150 रुपीज़ पे, आपने डबल कर दिया, 300 रुपीज़ पर लीटर कर दिए। तो आप क्या जस्टिफाई करेंगे? यही कि ख़जाना खाली हो गया था, IMF ये कर रहा है, IMF वो कर रहा है। बात सीधी है जनाब, आपने उसको हटाया था, आपने ही अब सारा गंद का टोकरा उठाना है। अब जो मर्ज़ी बहाने मारते रहें। इतना ही आपको शौक़ था तो अपने जो काबीना और अफसरान या जजेस या बहुत सारे लोग हैं उनकी सैलरीज हाफ़ कर दें। ये जनाब आपने 75 साल इतनी तनख्वाह ली है, बराए मेहरबानी कुछ अरसे के लिए 5-6 साल के लिए तनख्वाह कम कर लें, फिर दोबारा बढ़ा देंगे। लेकिन नहीं, 22 करोड़ आवाम किस लिए है? गधे की तरह काम करने के लिए। चलिए वीडियो देखते हैं, भड़ास तो बड़ी है। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड सारे चोर ने शबाश शरीफ। आपको कोई इतराज हो? नहीं। इमरान हाँ मैंने कहा कोई फिक्र ना करो, सरदारी खैरत है तो मुकाबला करो, नहीं। मर्द है तो मुकाबला करो। वे सारे चोर है गए ये वे ना वोट कोई ना पावे करे। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ महान यूट्यूबर किट्टू राव। वेलकम। जैसा कि आप सबको पता ही है यार, पाकिस्तान की जो हालत है अभी, पता है ना आप सबको, उससे यार पाकिस्तान आवाम कितना फ्रस्ट्रेट है। तो आज अपन वही फ्रस्ट्रेशन देखेंगे, समझ नहीं आ उससे रही क्या अपन करें। को परम सुख की प्राप्ति होगी। बात तो सही है। तो लेट्स हैव फन। लेट्स गो। पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों के अंदर प्रोटेस्ट चचा हो तो रहे हैं हमने हुकूमत देखे के थे। खिलाफ। गिलगित बल्तिस्तान में कहेंगे तो वहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और उसके बाद सिंध के अंदर तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भाई सिंधु देश बनाओ। ठीक है। ठीक है, उसके बाद पंजाब के अंदर भी हुकूमत के खिलाफ आप देखते हैं कि जगह जगह रोड्स ब्लॉक्स हैं और हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, समझ गया। और अभी एक नई न्यूज आई है कि जो लाइट गई चली थी हमारी, तकरीबन पूरे मुल्क के अंदर लाइट गई थी, तो वहां पर लोगों ने सर्च करके बता रहे हैं कि भाई इसके अंदर कोई बाहर की ताकत इन्वॉल्व है जिसने ये काम किया। मतलब कुछ भी आपको लगता है कि लाइट जाने में किसी बाहर के मुल्क का काम है या भाई फिर कोई जो प्रोटेस्ट हो कोई रही है इन्वॉल्व कैसे नहीं है, क्यों? इन्होंने कोई सर यकीन की ये थी। जो है ना, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी ना तो उस वक्त भी ये काम हुआ था। यानी धुंध की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। कोई सेंस है इस बात की? अभी भी ये धुंध की वजह से प्रॉब्लम आई। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मसला ये बाहर की ताकतों का या किसी का कोई मसला नहीं अच्छा है। सही। ये बताया जा रहा है कि ये जो उनसे लाइट गई है ये किसी न किसी मुल्क की साजिश लगती है। नहीं। आपको क्या लगता है? नहीं सर ये नहीं। आपको क्या लगता है? नहीं यार साधन सूझ कोई नहीं इतने खराब हुई है बच्ची एवं गल्ला ही हैं। अच्छा। ते बाकी ये यार मैं रिक्शे वाले कहां चाचा ही हैं भाई। ए मुल्क दा बेड़ा गर्क है। ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਟਾ ਸੈਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। थोड़ा सा डर लगता है। नवाज शरीफ मेरे सुभाष शरीफ इमरान खान मेरे पूछा लगा के थोड़ा सा डर लगता है। कि मेरी की भाव वेखनी पई है। 250 रुपया किलो गैस है, इन्हों दे बंगले ਵੱਡੇ हो गए, इन्हों दे लंदन महल बन गए, बनी गाला च बन गए और साडी रोटी नहीं पूरी हो रही। ओए मुल्क दा बेड़ा गर्क ही है। क्या बात है सर? क्या एग्री कर रहे हैं? ये मैं कह रहा हूँ ये ये तो होगा, आपको पता भी है कि इतनी चचा से ही परेशानी फेमस है, होंगे। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चाचा हो गया बस। बस क्या कह रहे हैं आप? ओए सारे चोर ने शबाश शरीफ। आपको कोई इतराज हो? इमरान हाँ अगर कोई भी पाकिस्तान में बड़े बड़े धरने का एक्सपर्ट है वो यहाँ खड़ा है।
आइंस्टाइन घबरा गया। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कोई फिक्र ना करो, गैरत है तो मुकाबला करो। बुज़दिल गाली देता है, बुज़दिल भागता है, मर्द है तो मुकाबला करो। सारे चोर है ये, वोट कोई ना रेस्ट कर लो, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो तो ये तो जाओगे, कहते हैं कि भाई हमारा कोई कसूर नहीं है, जो लाइट गई है इसके बाहर के किसी ताकत ने। छो सारी महंगाई घट करो, असि तो LPG गैस नहीं पूरी भी होंगी। ओए सारे चोर ने, शहबाज शरीफ चोर है, इतनी खुशी, इमरान खान चोर है, एक लाइन पकड़ी हुई है चचा ने और लगे हुए हैं। सरदारी भी चोर है, चचा पीका एक खा गया, ख्याल करो। वो तो कहते ने कि कश्मीर से बड़ा जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान की कोई गल नहीं करता। ओए होन दे हमदा दे। पहला अंकल मिला है जो सही बात कर रहा है कि भाई होड़ दो, कहीं जुल्म हो रहा है, होड़ दो। अंकल के फ्रस्ट्रेशन देखकर दुख हो रहा है। पता नहीं वो दुख कहाँ है, पता नहीं। पाकिस्तानियों को जज्बा नहीं दिखता ना, ऐसे ही मेरा दुख नहीं दिखता। अपना बेड़ा गर्क चचा से पूछा जाए ना कि सारे चोर है, इलेक्शन के टाइम क्यों नहीं मुल्क दा बेड़ा गर्क है ये। मैं आज कह देना, आ मुल्क दा बेड़ा गर्क है ये। ओ केड़ा चीफ जस्टिस है, फैसले ही नहीं होंदे, इन्नियां तुहाडियां तनखावां, ओए इन्ने तुहाडे प्रोटोकॉल, ओए इन्नियां तुहानू गड्डियां मिलियां हैं, की करदे हो भाई? हाथ पे छोड़ दे, तुसी बेड़ा गर्क करता है। ये बात है, विच चीफ जस्टिस, विच फौज। मेरी बात सुनो, सारे मेरी बात सुनो। इंडिया में कहते हैं कि भाई इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है, वहाँ पर क्या जुल्म हो रहा है? वहाँ पर आटा आपको पता कितने का मिल रहा है? 20 से 25 रुपए किलो मिल रहा है। गल्ला ने झूठ बोलते ने, बगाड़ते है ने, सारे बगाड़ते है ने। मैं विच चीफ जस्टिस नू, विच फौज नू, विच इमरान खान, सारे नू कहना ओए सारे चोर है गए, ओए सारे चोर है। अंकल तो कुछ ज्यादा ही यार गुस्से में हो गए, कहीं गुस्से में ऑटो को ही ना बिठा दे किसी से। कितने शानदार विचार रखते हैं। पहला पाकिस्तानी बंदा है जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बोल रहा है, खुलकर मानना पड़ेगा अंकल के जज्बे को। क्या करते हो? सोच समझ के। प्लास्टिक पाइप बनाता हूँ। प्लास्टिक पाइप बनाते हैं, जबरदस्त। मुलाजिम है वहाँ पे? जी एम्प्लॉय है वहाँ पे? नहीं, फैक्ट्री है अपनी है जी, अपनी है तो फिर तो सही गुजारा हो रहा होगा। कहाँ भाई, तुम्हें हालत से लग रहा है। जिस तरह आप कल देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में लाइट नहीं थी परसों, और घंटा इनका तो पूरा रॉ मटेरियल खराब हुआ होगा। बिल्कुल। लाइट क्यों गई थी? लाइट क्यों गई थी? ब्रेक डाउन हुआ था। अच्छा, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट बता रही है कि बाहर से इंडिया ने या फिर अमेरिका ने साइबर अटैक किया, जिसकी वजह से लाइट सारी चली गई। इधर इतना जदीद टेक्नोलॉजी है ना, कंप्यूटर पे चल रहा है सब। होने की जरूरत है, बजाय इसके कि हर दूसरे तीसरे पे इल्जाम डालने के। हर फर्दन हर इंसान को खुद ठीक होने की जरूरत है। मुल्क के अगर देखते हो कि पंजाब के अंदर, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उसके बाद सिंध के अंदर सिंधु देश बनाने के लिए मुजाहरे हो रहे हैं, लोग धरने दे रहे हैं। क्या समझते हो अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मुझे इसके बारे में मालूमात नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको। जी जी। क्यों हो रहा, धरने क्यों दे रहे हैं लोग? मुझे पता नहीं है क्यों दे रहे हैं। नहीं। आप मतलब कि फॉर एग्जांपल कि आपका गुजारा ना हो तो आप क्या करोगे? जो आपकी सैलरी आती है, जो इनकम आती है, मतलब कि आप एक दिन का 1000 रुपया कमाकर 2000 आपके खर्चे हो तो आप क्या करोगे? पेट की आग के लिए मेहनत करते हैं। कोशिश यह है हर इंसान की, ज्यादा से ज्यादा जितनी खुद फर्दन कोशिश करेगा कि मतलब सरवाइव करने की, उतना ही है। लेकिन यह है कि अगर हमारे हुक्मरान हमारी मेहनत को महफूज रखें अच्छे तरीके से, मेरा ख्याल है हमारा मुल्क बहुत अच्छी तरीके से तरक्की कर सकता है। क्या हमारे मेहनत को महफूज रखते हैं? मुझे नहीं लगता। लोग मेहनती हैं, कुछ बेईमान भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर बंदा अगर ईमानदारी से चले तो मुल्क ज़रूर तरक्की कर सकता है। बिल्कुल। आज हम तरक्की नहीं कर रहे, खुशहाली में नहीं है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अवाम भी है और हुक्मरान भी हैं, और हर तिब्का, हर ऑफिस ही जिम्मेदार है। मुसल्लत किया जाता है। आपको नहीं लगता कि बाहर के मुल्क की भी साजिश है? बाहर की भी एजेंसियां मतलब है इन्वॉल्व है, जाहिर बात है। लेकिन अगर जब मुल्क की ज़्यादा जब हम खुद सब ठीक हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि अल्लाह ताला हम पे कुछ ऐसे हुक्मरान मुसल्लत करेंगे जो हमारे क्या हालात चल रहे हैं आपके? बस वैसे ही खलोता, वैसे ही खलोता। सही गुजारा हो रहा है? हाँ इंशाल्लाह ताला अच्छा हो रहा है। अच्छा ही हो रहा है। क्या करते हो? मैं सी फार्म कंपनी। क्या करते हैं? सी फार्म कंपनी। अच्छा, वहाँ पर वर्कर है? हाँ वर्कर है। सही हो गया। तो कितनी सैलरी आपकी? सैलरी 20,000 है। 20,000 में घर चल जाता है? कैसे चल, फिर गुजारा कैसे अच्छा हो रहा है चाचा? रोटी नहीं पूरी होती। लेकिन एक सेकंड, अरे चाचा अभी तो बोल रहे थे हो जाता है गुजारा अच्छे से, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल। अभी क्या रोटी पूरी नहीं हो रही? कंफ्यूज है क्या चाहते हो? रोटी भी नहीं पूरी होती? रोटी भी नहीं पूरी होती है, वहाँ बहुत तंग है, वहाँ से आटा लाभ रही है। सर
सर गवर्नमेंट तो कहती है कि हम तो बराबर पूरी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ जी, वो क्या सानू तो नजर ही नहीं आता। सर हुकूमत तो कहती है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा खुशहाली है। नहीं नहीं है। एक ढेली दी मैनू सानू समझ नहीं लगती। बिल्कुल सर लाहौर के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, लोग धरने दे रहे हैं बाहर आकर। सिंध के अंदर भी हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी हो रहा है। ये तो अपना नुकसान कर रहे गवादर हैं। में भी हो रहा है। अवाम का नुकसान तो नहीं, अपना ही कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो मुल्क दिवालिया होने के करीब आया है, इसको कैसे देखते हैं? अच्छा ही देखेंगे, गिरो भी आएगा। दिवालिया होगा फिर दिवालिया का भी नहीं पता। सही बात है यार, दिवालिया होगा तो चाचा क्या कर सकते हैं? चाचा मीन्स आवाम क्या कर सकती है यार? अगर दिवालिया होगा तो होगा, पूरा जिम्मा इसका शहबाज शरीफ के सर पर जाएगा। बिल्कुल बम फटेगा। तो ये था वीडियो, और जो चाचा ज्यादा जज्बाती हो रहे थे, गुस्से में आ रहे थे, वो जायज भी है यार। जब आपकी इनकम बहुत कम हो और सरकार महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा दे तो आम इंसान कैसे सरवाइव करेगा यार? सोचने वाली बात है। हंसी मजाक की बात अलग होती है, लेकिन जिस पर बीतती है उसी को पता चलता है। अपन तो क्या कर सकते हैं, बस मजे ले सकते हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में। ओके तो हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, सीन ऐसे है। देखो पाकिस्तान में ना प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है कि हम सबको पता है कि हमारी इस हालत का ज़िम्मेदार कौन है। काइंड ऑफ हम खुद भी हैं। जिन लोगों को हम वोट देते हैं बेसिकली वो हम लोगों में से है ही नहीं। मतलब एक ऐसा बंदा जिसने कभी मेहनत नहीं की, जिसने कभी महंगाई नहीं देखी, जिसने कभी भूख नहीं देखी, प्यास नहीं देखी, जिसने कभी ये नहीं देखा कि घर उसकी फैमिली को कुछ चाहिए और वो उन्हें प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो वो कैसे हमारी तर्जुमानी कर सकता है? हम लोग वोट देते हैं अपनी एलीट क्लास को, अपने वटेरों को, अपने सरदारों को, अपने चौधरियों को, ठीक है। हम उन्हें वोट देते हैं जिन्होंने कभी महसूस ही नहीं हुई यार, जिन्होंने कभी जो है ना, जिनको कभी पैसे की कमी महसूस नहीं हुई, ठीक है। हम उनको वोट देते हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारी मुश्किलात क्या हैं, हम किन चीज़ों से डेली बेसिस पे जो है ना गुजरते हैं, उन्हें नहीं पता। तो वो जब फैसले करते हैं तो वो फिर अपनी समझ से करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। वो महंगाई उसे समझते हैं जो उन्हें हर्ट करे, ठीक है। हमें जो चीज़ हर्ट करे उसे वो महंगाई नहीं समझते, उसको तो वो ये कहते हैं कि हम हर्ट हराम है भाई, हम क्यों नहीं ज़्यादा कमाते। अब आप देख लें IMF के आगे जिस तरह से ये लेट गए हैं, बेसिकली लेट गए हैं, कदमों में पड़े हुए हैं, पाँव पकड़े हुए हैं कि भाई पैसे दे दो। और हमारे दोस्त ममालिक भी हमें इसलिए पैसे नहीं दे रहे क्योंकि इमरान खान ने जो उनके साथ रवैया रखा था कि मतलब पैसे भी लेने, आकड़ भी दिखानी, तो अब कौन पैसे देगा हमें? तो उसका रिज़ल्ट है ये जो हम भुगत रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम किसी को नहीं कहेंगे कि फ़लाँ ने यूँ कर दिया, फ़लाँ ने, हम लोग खुद ही ये करते हैं। देखें 2017 में हमारी क्या ग्रोथ थी, और फिर हमें एक्सपेरिमेंट की सूझी, और एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट में खान साहब आए, और खान साहब पहले कहते थे 3 साल पहले कि जनाब मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ और बाकी सब मेरी बात मानते हैं, और आज 2023 में वो ये कहते हैं कि जनाब ऑल इन ऑल तो बाजवा साहब थे, मैं तो ग़ुलाम था, मुझे तो पता ही नहीं होता था, मुझे तो डमी रखा हुआ था। तो भाई जब तुम्हें पता था तो फिर तुम क्यों हमें फुदू बना रहे थे? लेकिन मैं दाद देता हूँ भाई उनके सपोर्टर्स को, वो अभी भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। मतलब हम खुल के कहते हैं शहबाज शरीफ ने गलत की है हुकूमत लेकर, और जिस तरह से महंगाई बढ़ा रहे। इवन कि शहबाज शरीफ से तो उसकी अपनी पार्टी नवाज शरीफ, मरीम नवाज, ये लोग परेशान आ गए हैं और उन्होंने ओपनली कहना शुरू कर दिया कि यह हुकूमत हमारी नहीं है, यह हुकूमत एक इत्तेहादी है और शहबाज शरीफ की हुकूमत है, ये हमारी नहीं है। यानी आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन आ रही है ना, तो कल्टी हो रहे हैं साइड पे। लेकिन हम इतना ही कहेंगे जी, अगर कोई हुक्मरानों में से हमारी आवाज़ सुन रहे कि सर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंट्रोल करो थोड़ा, देखो अगर कुछ नहीं कर सकते ना तो एटलीस्ट ऑनेस्ट होके ना बता दो कि हालात जो हैं बहुत ख़राब हैं और हमारे बस की बात नहीं है। ये मुफ्त की आप जो लोगों को झूठी उम्मीद दिलाई रखते हैं ना, उससे लोगों को ज़्यादा दर्द होता है। पर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।